दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ओरिएंटेड वाईटी में। दोस्तों हर दिन कंप्यूटर से भर भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा एमएस एक्सेल से 6 से 7 प्रश्न हर दिन पूछे जा रहे हैं। तो आपका जो सिलेक्शन है, जो मेन कट ऑफ बनेगी, बहुत से विद्यार्थी हैं जो कंप्यूटर कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो आप इन्हीं नंबर से उनसे आगे निकल सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं हर दिन आपको 20 टॉप 20 एक्सेल कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न लेके आता हूं। तो आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, आप जो पढ़ रहे हैं आप कितने सही कर पाते हैं। तो आप लोग मन में सोचिएगा कि कौन सा आंसर सही है और लास्ट में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक वैल्यू का उदाहरण नहीं है? तो जल्दी आप लोग सोच लीजिए, फिर मैं सही आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीरीज नंबर 50,771। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आप जल्दी सोच लीजिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा min A1 प्लस A10। चलिए अगला प्रश्न है, क्लियर कमांड द्वारा किसे हटाया जा सकता है? ये ऑप्शन आपके सामने है, सोच लीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, ऑल फॉर्मेट, कंटेंट और कमेंट दोनों। अगला प्रश्न है, जब फॉर्मूला बार सक्रिय होता है तो फॉर्मूला बार पर क्या दिखाई देता है? सोच लीजिए जल्दी आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी ऑप्शन सही हैं, जिसका भी सही है वो राइट है। चलिए अगला प्रश्न, एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? सोच लिया आप लोगों ने। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बुक 1। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक चार्ट के घटक हैं? ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी चार्ट के घटक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक्सेल में सेल की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी कमांड होती है? एक्सेल में सेल की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी कमांड होती है? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस अबव, मतलब सभी सही, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि सोर्स डाटा बदल दिया गया हो तो एक्सेल में कौन सा पिवोट टेबल टूल विकल्प पिवोट टेबल या पिवोट चार्ट में डाटा को अपडेट करता है? क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लीजिए और आंसर्स भी जल्दी सोचिए। चलिए इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्रेश। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से एब्सोल्ट एड्रेस के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा $P$21। चलिए निम्न में से विषम का चुनाव करें। ठीक है दोस्तों, सबसे अलग कौन सा है? देख लीजिए इनमें से कौन सा सबसे अलग है, चारों में से अलग कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नोटपैड। अगला प्रश्न है, व्हाट इफ एनालिसिस प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चलिए जल्दी सोच लीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सोच लीजिए जल्दी। एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? चलिए राइट आंसर हो जाएगा नेस्टेड। ठीक है, उसे नेस्टेड बोलते हैं। अगला प्रश्न है, करंट डेट इंसर्ट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? चलिए जल्दी सोच लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टुडे। अगला प्रश्न, एक्सेल में ब्लोकूप फंक्शन क्या कार्य करता है? जल्दी सोच लीजिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इससे संबंधित रिकॉर्ड को खोजता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सोच लीजिए जल्दी। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडिट सेल कमांड का उपयोग करके सेल को एडिट कर सकते हैं। अगला प्रश्न,
जल्दी सोच लीजिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 1 2 3 राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्कशीट में रो कॉलम तथा टाइटल को होल्ड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिससे वर्कशीट को स्क्रॉल कर अन्य सूचनाओं को देख सकें? जल्दी सोच लीजिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीज पेन्स। अगला लास्ट क्वेश्चन है, एक इंटरैक्टिव पाइवट टेबल बनाने हेतु किस वेब कंपोनेंट का उपयोग करते हैं? चलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पाइवट टेबल रिपोर्ट का। ठीक है, तो आज 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही निकले मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही तैयारी के लिए, प्रैक्टिस सेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।